नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम आज भर्तृहरि का परिचय और नीति शतकम का परिचय पढ़ेंगे। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और क्रमवाइज वीडियो प्राप्त करते रहें। महाकवि भर्तृहरि का परिचय। विक्रम संवत के प्रवर्तक, विक्रमादित्य के बड़े भाई, पत्नी पिंगला, गुरु गोरखनाथ, वशुरात बौद्ध मत में। भाई अनुज विक्रमादित्य, पिता गंधर्व सेन मालव देश के राजा। इत सिंह के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। भर्तृहरि का समय 57 ईसा पूर्व अथवा 575 से 650 ईस्वी। भर्तृहरि की शैली, रीति एवं गुण, वैधर्वी रीति, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि। भर्तृहरि के प्रिय छंद शार्दूल विकृतम और शिखरणी। भर्तृहरि की मृत्यु 650 ईस्वी चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार। रचनाएं। पहली रचना है वाक्य पदियम, व्याकरण ग्रंथ है। दूसरा नीति शतकम मुक्तक काव्य है, 111 श्लोक हैं। तीसरी रचना श्रृंगार शतकम मुक्तक काव्य है, 103 श्लोक हैं। वैराग्य शतकम मुक्तक काव्य है, 111 श्लोक हैं। नीति शतकम लेखक भर्तृहरि हैं। विधा मुक्तक काव्य है। कुल श्लोक 111 हैं। कुल पद्धतियाँ 10 पद्धतियाँ हैं और मंगलाचरण सहित 11 पद्धतियाँ हैं। नंबर 1 अज्ञेय पद्धति, मूर्ख निंदा पद्धति। दूसरी विद्वत पद्धति। तीसरी मानशौर्य पद्धति। चतुर्थ अर्थ पद्धति। पांचवी दुर्जन पद्धति। छठी सुजन पद्धति। सातवीं परोपकार पद्धति। आठवीं धैर्य पद्धति। नौवीं दैव पद्धति और 10वीं कर्म पद्धति। मुक्तक का लक्षण पूर्वापर निरपेक्षेणापि ही येन रसचर्वणः कीयते तदेव मुक्तकम। इस प्रकार अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य श्लोक मुक्तक कहे जाते हैं। नीति शतक में वर्ण्य विषय को 11 पद्धतियों में समाहित किया गया है। भर्तृहरि ने नीति शतक में ब्रह्मा जी की स्तुति के पश्चात मूर्ख निंदा से ग्रंथ का आरंभ किया है। नीति शतक में भर्तृहरि की शैली प्रसाद गुण से युक्त और मुहावरेदार है। नीति शतक के मंगलाचरण में अनंत ज्ञान में स्व अनुभव मात्र से जानने योग्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। नीति शतकम का मंगलाचरण नमस्कार आत्मक है। मंगलाचरण दिक् कालाद्यनवच्छिन्नः अनंत चिन्मात्र मूर्ते, इसमें अनुष्टुप छंद प्रयुक्त है। विद्वानों ने ईर्षाग्रस्त होने तथा राजाओं के राजा मद से चूर होने के कारण और शेष लोगों के अज्ञानता के कारण भर्तृहरि का ज्ञान उनके शरीर में ही जीर्ण हो गया। अज्ञानी को प्रश्न किया जा सकता है, विद्वान को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु अल्पज्ञानी को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। घड़ियाल के मुख से मणि निकाली जा सकती है, समुद्र पार किया जा सकता है, सर्प को पुष्प सदृश सिर पे धारण किया जा सकता है, परंतु दुराग्रही मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। बालू से तेल, मृग तृष्णा से जल, खरगोश के सिर पर सींग प्राप्त हो सकती है, परंतु दुराग्रही मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता।
विधाता ने मूर्खों के लिए एकमात्र मौन को ही आभूषण बनाया है। पंडितों के संपर्क में आने पर अल्पज्ञ का दुराभिमान दूर हो जाता है। मनुष्य की घृणास्पद हड्डी को चबाता हुआ कुत्ता सामने खड़े देवराज से हड्डी छीने जाने का संदेह करता है। गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक को, शिव के सिर से हिमालय को, हिमालय से पृथ्वी को और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई। इस प्रकार विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। अग्नि जल से, सूर्य ताप छाते से, हाथी अंकुश से, बैल व गधे दंड से नियंत्रित किए जा सकते हैं। मूर्खता का कोई औषधि उपाय नहीं है। साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। विद्या, तप, दान, ज्ञानशील, गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति पृथ्वी के भार स्वरूप है और मनुष्य रूप में पशु है। मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वनचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठ है। सत कवियों के अवमानना से राजा की मूर्खता प्रकट होती है। विद्या रूपी धन वाले विद्वान की तुलना कभी राजा के साथ नहीं हो सकती। ब्रह्मा हंस के कमल वन में निवास के सुख को नष्ट कर सकता है, परंतु उसके नीर क्षीर विवेक को नष्ट नहीं कर सकता। वाणी विद्या रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता और यही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। विद्या ही परदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होती है। यह गुरुओं की भी गुरु है। राजागण विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। क्षमा के होने पर कवच की, क्रोध के रहते शत्रु की और बंधुओं के रहते अग्नि की, अच्छे मित्र के रहते औषधि की, विद्या के रहते धन की, लज्जा के रहते आभूषण की तथा कवित्व रहने पर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। बुद्धि की जड़ता को सत्संगति हरती है। सत्संगति कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति मनुष्य का सब प्रकार से हित करती है। तेजहीन होने पर भी आत्मसम्मानी सिंह सूखी घास नहीं खाता। कुत्ता अपने स्वामी के सामने भोजन के लिए दीनता प्रकट करता है, परंतु गजराज सैकड़ों अनुन्य पर खाता है। उसका जन्म धन्य है जिसके जन्म से वंश का अभुद्य हो। आयु निश्चय ही तेजस्विता का हेतु नहीं है। धन के समक्ष सभी गुण तिनके के समान हो जाते हैं। धनवान ही सभी गुणों वाला माना जाता है, क्योंकि सभी गुण धन में ही शोभा पाते हैं। धन की 3 गतियाँ मानी गई हैं: दान, भोग और नाश। जो न दान देता है और न ही उपयोग करता है, उसके धन का नाश होता है। वेश्या की भांति राजनीति नाना रूपों वाली है। राजा को पृथ्वी रूपी गाय को धोने के लिए प्रजा रूपी बछड़े का पालन करना चाहिए, तभी पृथ्वी कल्पतरु की भांति फलती है। दुर्जन व्यक्ति विद्या से युक्त होने पर भी भयंकर होता है। अपकीर्ति के रहते मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। सेवा धर्म परम कठिन है और यह योगियों के लिए भी दुर्बोध है। सज्जनों की मैत्री दिन के उत्तरार्ध की तरह और दुर्जनों की पूर्वार्ध की तरह होती है। शिकारी मृग का, मछुआरा मछली का, दुर्जन सत्पुरुषों के अकारण शत्रु होते हैं। शिकारी विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में क्षमा, युद्ध में पराक्रम, सभा में वाक्पटुता तथा कीर्ति और वेद शास्त्र में रुचि आदि गुण महापुरुषों में स्वाभाविक होते हैं। सज्जनों के लिए तलवार की धार पर चलने जैसे कठिन सेवा व्रत स्वाभाविक होते हैं। अच्छे आचरण वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी, विपत्ति तथा सुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र पुण्यवानों को प्राप्त होते हैं। सच्चा मित्र दूसरे मित्र को पाप कर्म से दूर करता है, हितकारी कार्यों में लगाता है तथा छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। मनुष्य की 3 कोटियां हैं: नीच, मध्यम तथा उत्तम। नीच विघ्न के भय से कार्य आरंभ नहीं करते, मध्यम आरंभ करते हैं परंतु विघ्न आने पर
छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम व्यक्ति विघ्नों के आने पर भी कार्य को पूरा करते हैं। मनस्वी कार्यार्थी सुख दुख की परवाह नहीं करते। धैर्यवान पुरुष न्यायोचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। धैर्यशाली पुरुष इस संपूर्ण त्रिलोक को जीत लेता है। सभी आभूषणों का कारण शील सदाचार है और यही सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। भाग्य ही एकमात्र आश्रय है, पौरुष को धिक्कार है। भाग्य ही सबसे बलवान है। अत्यंत शीघ्रता से किए गए कार्य का परिणाम मृत्यु पर्यंत शूल की भांति हृदय को जलाने वाला होता है। पहले की गई तपस्या से संचित भाग्य ही निश्चित ही यथोचित समय पर फल देते हैं, रूप, कुल, शील, विद्या, सेवा आदि नहीं। नीति शतकम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। विभूषणं मौन अपंडितानां विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः। मूर्खस्य नास्ति औषधं साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः। वाग्भूषणं भूषणं विद्या विहीन पशुः सत्संगति कथ्य किं न करोति पुंसां। प्रारब्धम् उत्तम जना न त्यज्यन्ति परित्यज्यन्ति न खलु वया तेजसो हेतु। सर्वे गुणा कांचनम् आश्रयन्ते वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपः। सेवा धर्मः परम गहनो योगिनाम् अप्यगम्यः। स्वभाव एवेशः परोपकारिणां न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीरा। मनस्वी कार्यार्थिन गण्यति ही दुःखम न च सुखम शिखरिणी। शिखरिणी छंद में है। शीलम परम भूषणम न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा वसंतिलका में है। अहो विधि रहो बलवानिति में मति ज्ञान लब्धु विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशात अवगतम तदा मूर्खो अस्मिति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। नाहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च सर्वः क्रक्षगतोऽपि वाञ्छति जना सत्वनुरूपम फलम। तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते नाना फलं फलति कल्पलतेव भूमिः। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। मणिनां भूषितः सर्पः किम् असौ न भयंकरः छा एव मैत्री खल सज्जनाम् उपजाति। सत्ताम केनोदिष्टम विषम असिधाराव्रतम इदम। शिखरणी में है। विभाति काय करुणा परायणाम परोपकारेण न तु चंदनेन। ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। शार्दूल विकृत में निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः मालिनी में। प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहित तत्रैव यान्ति आपदः। शार्दूल विकृत में यत् पूर्वं विधिन ललाट लिखितं तन्मार्जितुं का क्षमः। शार्दूल विकृत में भाग्यानि हि पुरतपसः खलु सिंचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथेव वृक्षा। वसंतिलका में आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु अनुष्टुप छंद में। अब इससे आगे मंगलाचरण से नीति शतकम का प्रारंभ करते हैं।
जिस पर ब्रह्म का स्वरूप दिशा काल आदि से अपरिमित है, अर्थात दिशा काल आदि में जिसे बांधा नहीं जा सकता, अनंत है जिसका पारावार नहीं, और ज्ञान में है, उसे दिश्च कालच इति दिक्काला द्वंद्व समास हो गया। दिक्कालः आद्यः आद्यो वा ये सामते दिक्कालाद्यः बहुव्रीहि समास हो गया। यहाँ आदि पद से सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण समझना चाहिए। दिक्काल आदि भी अनवच्छिन्नः तृतीय तत्पुरुष न विद्यते अंतो यस्या सः अनन्तः न्य बहुव्रीहि समास। चिदेव चिन्मात्रः मयूरवंशक आदित्वात् नित्य समास। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नः अनन्तः चिन्मात्रः च द्वंद्व समास। फिर दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्रः मूर्ति यस्य तत् बहुव्रीहि समास। यह तेज से ब्रह्मण्य का विशेषण है। यहाँ अन्य प्रकार से भी समास कर सकते हैं, जैसे चिन्मात्र मूर्ति यस्य तत् चिन्मात्र मूर्ति बहुव्रीहि समास। और दिक्कालाद्यनवच्छिन्नं तत् अनंतम च इति दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंतम विशेषण भयपद कर्मधार्य और खे कुब्जा की तरह हो गया। फिर आगे दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंतम च तत् चिन्मात्र मूर्ति च इति दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्ति कर्मधारय समास। ब्रह्म देश काल आदि से परे है, यह वेदांत दर्शन का मत है। अब अगला देख लीजिए, कंफ्यूज मत हो जाइए। मूर्छन धन तीन मूर्ति, यह समास में मूर्ति और मूर्ति ने दोनों रूप में हो सकते हैं। दूसरा शब्द आया है स्वानुभूतेक मानाए, जिसके अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण मनुष्य का अपना निजी अनुभव ही है, अर्थात जो आत्म अनुभव द्वारा जानने योग्य है उसे स्वस्य अनुभूति स्वानुभूति पंचमी तत्पुरुष हो गया। एक मानम कर्मधारय समास हो गया। स्वानुभूति एक मानम मुख्य प्रमाणम यस्य तत् बहुव्रीहि समास हो गया। एक मुख्य एक मुख्यान्यः केवला इत्यमर कोश में आया है। मान प्रमाण मियते अनेन इति मानम माल्युट मानम प्रत्यक्ष प्रमाण इति चार्वाक मानता है। प्रत्यक्ष अनुमाने प्रमाणे इति बोध मानता है। और प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि इति वेदांत मानता है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दः प्रमाणानि न्यायिक तर्क भाषा तर्क संग्रह वाले मानते हैं। शांताय हलचल या सभी प्रकार के विकारों से रहित समधन कर्तरी शांतम तस्मै निष्फलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम इति श्रुति में आया है। तेज से प्रकाश रूप को यहाँ नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगात च सूत्र से चतुर्थी हुई है। ब्रह्मा को ज्योति स्वरूप माना गया है। परम ज्योति रूप संपद्यम इति छंदोपनिषद में आया है। इस श्लोक में स्वभावोक्त अलंकार और अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप का लक्षण श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुर्पाद्यो ह्रस्वम सप्तम दीर्घमन्यो। भर्तृहरि के इस श्लोक में ब्रह्म को नमस्कार करके मंगलाचरण किया, क्योंकि ग्रंथ आद्यो ग्रंथ मध्यो ग्रंथान्ते च मंगलाचरणीयम, यह शिष्टाचार है। महाभाष्यकार ने भी कहा है अथ मंगलादीनि मंगलम व्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रयन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति अन्येतार्च प्रवक्तारो भवन्ति। मंगलाचरण का लक्षण आशीर नमस्क्रियः वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम इति दंडिः। बस आज इतना ही करेंगे। सभी को नमः संस्कृताय।